हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मूवी रिवील। लॉस्ट इन स्पेस की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और अगर आप लॉस्ट इन स्पेस की पिछली एपिसोड्स मिस कर चुके हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसे क्लिक करें और एपिसोड्स वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 8। जॉन और मोरीन दलदल से निकलने के बाद रास्ता भटक जाते हैं। तभी इनको एक जुपिटर जहाज़ की आवाज़ सुनाई देती है। वो तेज़ी से वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि ये कैप्टन विक्टर का जहाज़ है। वो कैप्टन को टेक ऑफ करने से मना करते हैं क्योंकि इनके जहाज़ में फ्यूल कम होता है। लेकिन कैप्टन विक्टर मोरीन को कहता है कि तुम्हारी बेटी ने हमें बताया है कि ये प्लेनेट तबाह होने वाला है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जॉन इनके जहाज़ में चढ़ जाता है ताकि इनको रोक सके। वो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलता है और इनका सिस्टम ऑफ कर देता है। जॉन बाकी जुपिटर वालों को भी वहाँ इकट्ठा होने को कहता है। सबके इकट्ठा होने के बाद जॉन सब लोगों को बता देता है कि ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर मोरीन कहती है कि मैंने तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए अब परेशानी की बात नहीं है। इस मंसूबे के मुताबिक एक जुपिटर जहाज़ का सारा सामान निकाल कर इसको हल्का करना होगा ताकि फ्यूल कम से कम इस्तेमाल हो और इसके साथ सिर्फ एक शख्स जा सकता है, इसलिए वो सब इसकी तैयारियों में लग जाते हैं। विल मोरीन को कहता है कि इसे अपने जुपिटर से कुछ सामान लेना है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। जैचरी कहती है कि मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ। मोरीन कैप्टन विक्टर से सिक्योरिटी कोड लेने के लिए आती है। तभी वो इससे एंजेला वाले वाक़े का पूछती है कि तुमने एंजेला को गन क्यों दी थी। कैप्टन विक्टर इसे जवाब देता है कि मेरा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, तुम किसी और से पूछो। तो मोरीन सोच में पड़ जाती है कि फिर ये काम किसने किया होगा। जॉडी परेशानी के आलम में आकर मोरीन से जैचरी के बारे में पूछती है। तो मोरीन कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है। जॉडी इसको सब कुछ बता देती है कि जैचरी डॉक्टर स्मिथ नहीं है, ये कोई क्रिमिनल है जो धोखे से इस जहाज़ पर आई है। मोरीन और जॉडी तेज़ी से अपने जुपिटर पर विल को देखने के लिए आते हैं। मोरीन जब जहाज़ में जाती है तो विल और जैचरी को सही देखकर सुकून का सांस लेती है। वो जैचरी को कहती है कि अगर तुम मदद करना चाहती हो तो नीचे गैराज में जाकर मेरी मदद करवाओ। मोरीन नीचे जाकर इसको एक कमरे में बंद कर देती है और इससे पूछती है कि अपनी असलियत बताओ। जैचरी इसको झूठ मूठ कहानी सुनाती है, लेकिन मोरीन को यकीन नहीं आता। मोरीन इसको कमरे में बंद करके जाने लगती है तो जैचरी कहती है, क्या तुम्हें पता है जो जुपिटर तुम खला में भेज रहे हो उसमें एक गड़बड़ है और इस गड़बड़ का मेरे सिवा किसी को इल्म नहीं है। अगर तुमने मुझे यहाँ से ना निकाला तो तुम सब लोग यहीं फंस जाओगे, इसलिए मेरे साथ एक डील करो। मैं तुम्हें इसका राज बता सकती हूँ और इसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन मोरीन इधर से चली जाती है। जुपिटर को रेजोल्यूट तक ले जाने के लिए पहले नाकों को तैयार किया जाता है, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो जाती है। इसलिए मोरीन जॉन को कहती है कि अब तुमने जुपिटर को लेकर जाना है ताकि हम सब बच सके। इसलिए जॉन जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते हुए अचानक ट्रांसमीटर पर रेजोल्यूट से एक ऐलान नशर किया जाता है कि जो जहाज़ नीचे हैं उनके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, इसलिए जो कुछ भी करना है इन 24 घंटों में करना होगा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। मोरीन ये सब बताने के लिए दूसरे जुपिटर वालों के पास जाती है। विल जैचरी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी मामा को क्या बताया है जो वो इतनी परेशान है। जैचरी से जवाब देती है कि तुम्हारी माँ एक ख़तरनाक खेल खेल रही है, वो जॉन को इस मिशन पर भेज रही है और ये मिशन डेथ मिशन है, वो जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। विल ये सुनकर घबरा जाता है। जैचरी का ये मकसद होता है कि किसी तरह विल इसकी बातों में आ जाए और वो यहाँ से निकल जाए। वो इसमें कामयाब होने ही लगती है कि मोरीन विल को आवाज़ दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। जैचरी एक दफ़ा फिर नाकाम हो जाती है। डॉन वेस्ट मोरीन और जॉन के पास आता है और इनके मिशन के बारे में पूछता है। चूँकि वो एक टेक्नीशियन है इसलिए मोरीन कहती है कि तुम भी जॉन के साथ जा सकते हो, लेकिन डॉन इनकार करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जॉडी इसके पीछे जाती है कि इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो डॉन वेस्ट को इमोशनल करके राज़ी कर लेती है। इसके बाद वो जॉन के साथ मिलकर मिशन पर जाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है क्योंकि इनके पास बहुत कम टाइम होता है। मिशन पर जाने के लिए वो सबको अलविदा कहते हैं और हिरोकी इनको गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। विल दोबारा जैचरी के पास आता है और कहता है कि तुमने कहा था कि जहाज़ को कोई और भी चला सकता है। जैचरी इसको रोबोट का सर निकाल कर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो हम रोबोट को ठीक कर सकते हैं और ये रोबोट जहाज़ को लेकर जा सकता है। इस तरह तुम्हारे डैड बच सकते हैं। विल सोच में पड़ जाता है।
जॉन और डॉन वेस्ट जहाज को स्टार्ट करते हैं। मॉरीन साथ में इनको गाइड कर रही होती है। जब जहाज टेक ऑफ कर जाता है तो थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और अगर इनको होश ना आया तो दोनों की मौत वाक़या हो जानी थी। और इसी चीज़ की इन लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि होश में आने के कितनी देर बाद वो जहाज़ को हैंडल कर सकते हैं। इधर जैचरी विल को बांधकर कमरे से निकल जाती है। मॉरीन मुसलसल जॉन से राब्ता कर रही होती है। अचानक जॉन को होश आ जाता है। जॉन डॉन को कहता है कि हवा छोड़ने वाला लीवर खींचो और वो बड़ी मुश्किल से ये काम करता है। इस तरह वो खला में दाखिल हो जाते हैं। तभी जहाज़ को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और जॉन मॉरीन से पूछता है कि अब क्या करना है। अचानक जैचरी पीछे से आकर मॉरीन के सर पर कोई चीज़ मारती है तो वो बेहोश हो जाती है। जॉन मसलसल इससे पूछ रहा होता है कि किधर जाना है और अचानक जहाज़ ब्लास्ट हो जाता है। नीचे जॉर्डी और पैनी ये देखकर रोने लग जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी लॉस्ट इन स्पेस की एपिसोड 8। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। क्या जॉन और डॉन वेस्ट जिंदा बच पाएंगे? क्या मॉरीन को कभी होश आ पाएगा या जैचरी इसको बेहोशी के आलम में ही ख़त्म कर देगी? ये सब देखने के लिए लॉस्ट इन स्पेस की नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके।